वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो IBACIO के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। बहुत ही अवेटेड जॉब था ये, पूरे साल भर से लोग वेट कर रहे थे कब निकलेगा, फाइनली निकल चुका है। IBACIO मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब। बहुत ही अच्छी जॉब है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है जो 2020 में निकली है, क्योंकि पोस्ट भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छे से डिटेल में हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। एक पॉइंट मैं पहले बताता हूँ, जो आपने थंबनेल में देखा है कि मैथ्स अगर वीक है तो ये जॉब अच्छी है। मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के वक्त बताऊंगा कि कैसे अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप इस एग्जामिनेशन को टैकल कर सकते हो। दूसरा, आपको दिखा होगा कि मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर मेंस एग्जामिनेशन कैसा होता है आपको अगर जानना है तो SSC CGL के प्रीलिम्स के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, और आपकी बात करें मेंस के तो मेंस में 300 क्वेश्चंस आते हैं, 200 इंग्लिश के और 100 क्वांट के। तो ये होता है मैथ्स का पेपर। इसके बाद आता है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। और जो आपका ACIO है, इसके अंदर जो आपका बीच का पार्ट था वो टोटली मिसिंग है। आपको प्रीलिम्स के बाद सीधा डिस्क्रिप्टिव देना है, मेंस का पार्ट नहीं है। तो जी बिल्कुल यहाँ पे मेंस आपको नहीं देना है। वीडियो में बने रहेगा, पूरा दिखेगा, आपको एंटरटेनमेंट नहीं लेकिन नॉलेज बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बैंकिंग एलीट के बारे में कि वो बैंकिंग एलीट क्या है। तो बैंकिंग एलीट जो है बेसिकली ऑलिव बोर्ड का एक कोर्स है। इसके थ्रू क्या होगा कि जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है, IBPS, SBI, क्लर्क हो चाहे PO हो, आपका RBI ग्रेड B, SEBI, हर चीज इसके अंदर कवर्ड है। मॉक टेस्ट से लेकर के हर चीज आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। हर एक चीज आपका इसके अंदर कवर्ड है, और कोर्स के रेट भी बहुत सस्ते हैं। 936 रुपीज़ का आई थिंक 6 मंथ का। और मेरा कोड यूज करोगे तो KNIK उसका कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप जरूर बैंकिंग एलीट को एक बार ट्राई करना। तो चलिए अपनी वीडियो के ऊपर आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो IBACIO का सबसे पहले हम देखने वाले हैं नोटिफिकेशन, डिटेल में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हर एक चीज देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का, कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बुक्स का, कि बेस्ट बुक्स कौन सी है ICO की नौकरी को निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बाद हम बात करेंगे कट ऑफ का। उसके बाद बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का। प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी बताया था, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो नोवर निखिल, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। जो भी चीज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आते हैं हम नोटिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं डेट्स। तो 19 दिसंबर 2020 से इसका फॉर्म आउट हो चुका है, आप भर सकते हो। कब तक? 9 जनवरी 2021 तक। इसकी फी भरने की लास्ट डेट है 12 जनवरी 2021, और इसके अलावा बाकी किसी भी डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। इसके अंदर 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और OBC कैंडिडेट्स के लिए और EWS के लिए। बाकी सब के लिए 500 रुपये इसके अंदर फीस है। बाकी सब के अंदर फीमेल्स भी आती हैं, बिल्कुल इसके अंदर मेल फीमेल दोनों इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ के बारे में जानेंगे, जॉब का प्रोफाइल क्या है ये भी समझेंगे, फीमेल के लिए अच्छा है कि नहीं, आगे हम देखते हैं इस वीडियो में। तो इसके बाद हम बात करते हैं टोटल पोस्ट का, कि वैकेंसीज कितनी है, किस टाइप की है। तो इसके अंदर टोटल आपके 2000 ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। पूरे कंट्री में आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर 989 आपकी जनरल के लिए पोस्ट है। इसके बाद OBC के लिए 417 पोस्ट है, 417, EWS के लिए 113, SC के लिए 360, ST के लिए 121। टोटल ये आपका हो गया 2000 पोस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, ठीक है। ये आपका नॉन गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, ये गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट नहीं है, बट स्टिल वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, क्योंकि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पे देखेंगे क्या चीज़ के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ सैलरी की बात करें तो इन हैंड आपको 51,000 52,000 इन हैंड आपकी सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो कि काफ़ी डिसेंट सैलरी है। और इसके अंदर आपको 20% अपने सैलरी का एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलता है। जो आपके सैलरी बेसिक पे बनेगा उसका 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, सिक्योरिटी अलाउंस 51,000 प्लस ये 20%। और प्लस इसके साथ आपको क्या है कि यहाँ पर आपको 12 महीने की नहीं 13 महीने की सैलरी मिलेगी। जैसे बाकी सरकारी नौकरी में या प्राइवेट के अंदर भी 12 महीने काम करते हो, 12 महीने की सैलरी मिलती है, यहाँ पे 13 महीने की मिलेगी। क्यों? क्योंकि हॉलीडेज के अंदर जो आप वर्क करोगे उसको भी ये एज अ वर्किंग डे काउंट करके आपको एक्स्ट्रा सैलरी पे करेंगे। तो ये 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगी।
अब इसके अंदर हम आते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जिसको आप लोग वेट कर रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर टोटल 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा एज का क्राइटेरिया, उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज की बात करें तो 18 से 17 साल तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। बहुत सिंपल है, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। डाउट क्या आएंगे, क्या बीटेक अप्लाई कर सकता है? हाँ। एमबीबीएस कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, बिना किसी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट के। 35 आया हो, 36 आया हो, 99 आया हो, फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर आप एज के ब्रैकेट में आते हो तो। इसके बाद आपका फाइनल ईयर फेल हो गए थे कई बार, फिर आप पास हुए हो, 3 साल का ग्रेजुएशन 4-5 साल में आपने कंप्लीट किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं? फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट 9 जनवरी 2021 तक आ जाता है, जो कि इस फॉर्म का आखिरी डेट है अप्लाई करने का, तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। रिजल्ट का क्या मतलब है? रिजल्ट का मतलब है कि आपके परसेंटेज आपको पता हो, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो, आपको पता चल चुका हो कि आपके 8 सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में, 3 साल, 4 साल जो भी है, क्या आपका परसेंटेज है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ऑनर्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, पास कोर्स के भी अप्लाई कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस जो पत्राचार से ग्रेजुएशन करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट बस होना चाहिए। जिन्होंने ITI किया या फिर 10th के बाद डिप्लोमा किया है, 10+2+3 से नहीं किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसके एज के अंदर रिलैक्सेशन ऑब्वियसली अवेलेबल है। आपका 3 साल का OBC का, 5 साल का SC/ST के लिए, और आपका एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी उनके रूल्स होते हैं, उनका अलग रूल है टोटली, उसके हिसाब से जो अलाउड होता है, सारे गवर्नमेंट जॉब में जितना अलाउड होता है उतना ही यहाँ पे भी अलाउड है। एक इसके अंदर एक पॉइंट आपको डाउट क्रिएट करेगा, डिजायरेबल नॉलेज का उसके अंदर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके मतलब कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको कंप्यूटर को कोई सर्टिफिकेट देना है, कुछ भी नहीं देना है आपको। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे इंटरव्यू के अंदर। कंप्यूटर की नॉलेज जो इसके अंदर चाहिए वो आप 5 से 10 दिन के अंदर गेन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसके पास नॉलेज होगी उसको प्रेफरेंस देंगे, ये लिखा है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और नोटिफिकेशन के सारी डिटेल्स यहाँ पे खत्म होती हैं। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी। टोटल इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं आपके, जिसको आपको पास करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेज है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सेकंड स्टेज है डिस्क्रिप्टिव पेपर, थर्ड है आपका इंटरव्यू। जो इन तीनों से पास हो जाएगा वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट मतलब क्या? मेडिकल टेस्ट होगा। और जी इसके अंदर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ी फिजिकल जॉब है। तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। मेडिकल टेस्ट बहुत भयानक नहीं होता है, छोटा सा मेडिकल टेस्ट होता है, ऑलमोस्ट कोई भी पास कर जाएगा इसके अंदर। तो चलिए अब हम प्रीलिम्स का पैटर्न देखते हैं। प्रीलिम्स के एक ही पेपर होगा जिसके अंदर आपके 5 अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला होगा आपका जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर होंगे आपके 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। इसके बाद आपका क्वांट, और उसके बाद आपका होगा रीजनिंग, उसके बाद आपका होगा इंग्लिश, उसके बाद आपका होगा जनरल स्टडीज़। इसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20-20 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1 घंटा, यानी आपको 60 मिनट्स मिलने वाला है। इसके अंदर आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। कोई सेक्शनल कट ऑफ या सेक्शनल टाइमिंग नहीं है कि इंग्लिश के लिए आपका इतना कट ऑफ, इतने टाइमिंग होगा या इतने मार्क्स का, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक साथ सारे खुल जाएंगे 100 क्वेश्चन, जो मन में आया सॉल्व करिए। 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे अगर मैथ वीक है तो आपकी बाजी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स का मैथ है, 100 में से केवल 20 मार्क्स का मैथ है। मेंस तो है नहीं जहां पे मैथ्स का पेपर देना है। ये है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो बिना मैथ्स के भी। मैथ्स का कितना भी वीक हो, 1-2 क्वेश्चन मार दोगे, चलो नहीं भी मारोगे ना। अगर मैथ्स भी वीक है और बाकी सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, इंग्लिश आपका अच्छा है, आपने जीके पे थोड़ा काम किया हुआ है, तो आपका पेपर निकल जाएगा। 80 मार्क्स का तो टोटल वही है, और इसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। SSC CGL के लेवल का आप लेके चलिए, थोड़े बहुत माइनस ही लेके चलिए। क्वांट का लेवल SSC CGL के जितना नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें SSC CGL के लेवल की है। तो काफ़ी ईजी है ये एक तरीके से देखा जाए तो। अगर मैथ्स आपका वीक है तो मैथ्स भी वीक है, रीजनिंग भी वीक है, इंग्लिश भी वीक है, जीके भी वीक है, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? वीडियो बंद करिए, आराम करिए। आपके लिए सरकारी नौकरी नहीं है। पहले 0 से तैयारी करिए, बाद में वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आपका सब वीक है तो क्या फ़ायदा है? कुछ तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके ऊपर काम करिए। और यहाँ पे मैथ्स वीक स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं, क्योंकि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ठीक है। और एक और बात, टायर 1 का एग्जामिनेशन, टायर 2 का एग्जामिनेशन, सबके मार्क्स को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा।
समझ में आया आपको? एसएससी सीजीएल वगैरह जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रीलिम्स के मार्क्स को तो काउंट ही नहीं करते, मेंस को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैथ्स और इंग्लिश ही बस चेक कर रहा होता है। मैथ्स वो भी 50% मार्क्स लेकर के आना पड़ता है आपको, अच्छा खासा मार्क्स भी लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये भी फायदा है कि इसके अंदर आपके प्रीलिम्स के भी मार्क्स को काउंट करेंगे, डिस्क्रिप्टिव को भी काउंट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है उसके अंदर टोटल आपके 50 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। एक आपका होगा ऐसे राइटिंग, वो आपका 30 मार्क्स का होगा। एक आपका होगा प्रेसिस राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, जो आपका 20 मार्क्स का होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 1 घंटा। तो आपके 100 मार्क्स का हो गया प्रीलिम्स, 50 मार्क्स का हो गया मेंस। ये आपका हो गया टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपको देना है। तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अंदर कट ऑफ मैं आपको यहीं बता देता हूँ, मिनिमम कट ऑफ कितना है। मिनिमम कट ऑफ इसके अंदर जनरल के लिए, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, 35 है, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है, और एससी एसटी के लिए 33 है। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनका कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स बच जाएगा, मतलब एक्स सर्विसमैन को जनरल के जैसे ट्रीट करेंगे अगर वो ओबीसी एससी एसटी के नहीं है तो। अगर वो एससी एसटी के हैं तो उनका कट ऑफ इसके हिसाब से ही बढ़ जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कट ऑफ नहीं है यहाँ पे। तो 35, 34, 33 क्या यही कट ऑफ होने वाले नहीं, ये मिनिमम है। इसके नीचे है ना, ये आपको देखने भी नहीं वाले, आपका कुछ भी नहीं देखने वाले। तो इससे आपको ज़्यादा ही लेके आना है, कट ऑफ तो काफ़ी जाएगा, इससे आपको ज़्यादा ही लेके आना है। इन्होंने मिनिमम बैरियर सेट कर दिया है। और जो आपका IBACI का इंटरव्यू है वो भी 100 मार्क्स का है टोटल, ठीक है। तो प्रीलिम्स के जितना ही इंपॉर्टेंट आपका इंटरव्यू भी है जो कि 100 मार्क्स का, और इंटरव्यू ही डिसाइड करता है किसको नौकरी मिलने वाली है। प्रीलिम्स एक तरीके से फिर भी नॉर्मल है इसके अंदर। तो ये हो गया टोटल आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद हम बुक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। देखिए इसके अंदर जो आपके 2 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जनरल स्टडीज और आपका जनरल अवेयरनेस, आपको दिख रहा होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही चीज है, बस फोकस क्या चीज है इसके अंदर कि जनरल अवेयरनेस के अंदर ये कहा गया है 20 क्वेश्चन भाई साहब करंट अफेयर्स के पूछने वाले हैं हम, और जनरल स्टडीज के हिसाब से बोला गया है कि 20 क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं कोर, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं वो, क्योंकि इस जॉब के अंदर जनरल अवेयरनेस की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। मैं अभी आपको प्रोफाइल भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए ये इंटेलिजेंस का काम है, आपको इंटेल लेना कहीं से, या फिर आपको बॉर्डर पर भी जाना पड़ सकता है। बेसिकली इसका डेली रूटीन में क्या होता है कि आप जाते हो, आपको पता भी नहीं होता कि आपको आज क्या करना है। आप जाते हो, आपको एक एनवलप मिलता है, जो उसके अंदर होता है आपको वो करना होता है। ये बेसिकली डेली रूटीन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक नौकरी है ये नॉर्मल डेस्क टू डेस्क जॉब नहीं है। लेकिन ये जॉब कब है, जब आप फील्ड के अंदर होगे। इसके अंदर मोस्टली लोग जाके क्लर्क जैसे काम कर रहे होंगे, क्लर्क मतलब क्लर्क जैसे नहीं लगे होंगे, लेकिन वो कंप्यूटर के पीछे बैठे होंगे, वो काम कर रहे होंगे, डेटा एनालाइज कर रहे होंगे, कोडिंग डिकोडिंग कर रहे होंगे, इस टाइप की चीज़ें कर रहे होंगे जो भी आपकी ट्रेनिंग में आपको कही गई है। तो बहुत सारा इसके अंदर लेडीज़ के लिए भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा दौड़ाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी अप्लाई कर सकती हैं, मेल भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि लाइफ में कोई भागदौड़ नहीं करनी है, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप इस जॉब को मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर भागदौड़ करनी पड़ जाए अगर आप एज अ फील्ड ऑफिसर तैनात हो जाते हो तो ये सब चीज़ें सोच करके आप इस फॉर्म को भरना। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर वापस। बुक्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। तो करंट अफेयर्स के अंदर जो क्वार्टरली करंट अफेयर्स है दिशा पब्लिकेशन का, वो मैं वन ऑफ द बेस्ट मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट होता है। आपको क्वार्टर में मतलब 3-4 महीने पे एक बुक निकलती है, तो आपको बैठ के रोज नहीं पढ़ना, आप बस उसको पढ़ लो। आपका कंपाइल होता है उसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस, तो उससे आपका काम चल जाएगा। वरना न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो डेली, तो आपका तो भाई अलग ही लेवल हो गया, फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपका जनरल स्टडीज के लिए। जनरल स्टडीज के लिए जो बुक है वो आपका है लूसेंट की बुक, आप परचेस कर लीजिए। जो भी स्टैटिक पोर्शन है आपका उससे कवर हो जाएगा। ये दोनों बुक का कॉम्बो बहुत अच्छा चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका क्वांट का। क्वांट के अंदर राजेश वर्मा की फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब है, काफी अच्छी किताब है क्वांट के लिए, आप उसको परचेस कर सकते हो। जो भी चीजें बता रहा हूं ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश के अंदर एसेंशियल इंग्लिश एक बुक है, लेटेस्ट एकदम एडिशन है, लेटेस्ट पैटर्न्स के ऊपर है, तो काफी अच्छी किताब है। ऑलमोस्ट सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड है। एसेंशियल इंग्लिश हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के अंदर वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, एशांत पब्लिकेशन की, काफ़ी अच्छी किताब है, आप उसको परचेस कर सकते हो। देखो मैंने सारी की सारी किताबें ना अलग अलग पब्लिकेशन की बताई है। ऐसा नहीं है कि मैं आंख बंद करके किसी पब्लिकेशन का नाम ले रहा हूँ। जो अच्छी किताब है उसका नाम लिया जाता है यहाँ पे, जो बेकार किताब है उसका नाम नहीं लिया जाता है यहाँ पे, और सारी किताब टेस्टेड है ये। तो जो भी किताब लेना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सिलेबस का, कि सिलेबस यहाँ पर क्या होने वाला है। तो हम देखने
वाले हैं जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस, दोनों का एक ही सिलेबस है। तो देखते हैं, सबसे पहला है करंट अफेयर्स, जो कि ऑब्वियसली आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर आने वाला है। उसके बाद है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर जो मिक्स टॉपिक बच गए वो बचा है। बाकी करंट अफेयर्स किसी भी टॉपिक से आपका आ सकता है, जो भी देश में चल रहा होगा, चाहे कोरोना चल रहा होगा, जो चीजें चल रही होंगी हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन वहां पे आएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। सबसे पहले टॉपिक है एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पैटियल विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल फिगर्स, नॉन वर्बल रीजनिंग, डाइस एंड क्यूब, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, मिसिंग नंबर सीरीज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज। ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। मैं बता रहा हूँ ना, एसएससी सीजीएल ही है ये। सीजीएल की तैयारी आप करते हो तो आपका काम यहाँ पर भी चल जाएगा। इसके बाद इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आपका ग्रामर, ग्रामर के अंदर सारे रूल्स आपको पढ़ने होंगे, एंटोनिम्स है, उसके बाद आपका डबल फिलर्स है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव नॉइज, प्रीपोजिशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल टेस्ट। इसके बाद देखते हैं क्वांट का। सबसे पहले टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके बाद एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, बार ग्राफ, पिक्चोरियल ग्राफ और पाई चार्ट। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। इसके बाद देखते हैं मेंस का। मेंस के अंदर जो ऐसे के टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडिया। इसका मतलब कौन से ट्रेंड चल रहे हैं फिलहाल, उसके ऊपर कुछ भी पूछ सकता है आपका। कोई एक ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे डिजिटल आपका इंडिया है तो इसके हिसाब से आपके पूछ सकता है ऐसे। उसके बाद आपका कल्चरल एंड डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आ सकता है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी थ्रेट्स एटसेट्रा। तो ये आपके टॉपिक है जो मेंशन किए हैं नोटिफिकेशन में कि इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। तो हमने सारी की सारी डिटेल्स देख ली सिलेबस की। अब हम बात करते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के कट ऑफ किसी काम के नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय पहले पेपर हुआ था और उसका कोई अभी यूज़ नहीं रहा है। IBACIO का पेपर का टोटली कट ऑफ डिफरेंट होने वाला है। इस बार क्या होने वाला है मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि कितना कट ऑफ होगा, और आप वीडियो को दोबारा देखना पेपर आने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद। इससे आसपास ही निकलेगा, 1-2 मार्क्स निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं जनरल की बात करूँ ना, 60 से नीचे कट ऑफ होने का तो कोई चांस ही नहीं होता। 35 था ना वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन में, लेकिन 60 से नीचे निकलने का कोई चांस ही नहीं है कि 60 से कम कट ऑफ हो। 1 मिनट में एक क्वेश्चन से ज़्यादा आपको करने हैं। पेपर ईजी है, पहले बता देता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ होने वाला है। 60 मैंने आपको बताया मिनिमम। अगर मैं आपको बताऊं, ये तब आएगा 60 कट ऑफ जब पेपर थोड़ा टफ था। अगर पेपर मीडियम रहता है तो 65 कट ऑफ होगा, और पेपर इजी रहता है तो 70 कट ऑफ आपका जाना है। तो ये आपका कट ऑफ है। अगर मेरी बात मानो, 65 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप फेल हो। तो आपको 70-75 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने हैं 90% एक्यूरेसी के साथ। इसके बाद बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी के लिए जो आपके कट ऑफ है बहुत कम गया तो 50 जाएगा। आपका पेपर बहुत टफ हुआ तो, अगर पेपर आपका मीडियम था तो 55, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था तो आपका कट ऑफ 60 जा सकता है। और ऐसे ही आपका SC ST के लिए 40 तक कट ऑफ जा सकता है आपका पेपर टफ होने पे। मीडियम रहा तो 45 और इजी रहा तो 50 कट ऑफ जा सकता है। तो ये आपका कट ऑफ का डिटेल्स है। प्रीवियस ईयर पेपर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाने वाला हूँ। IBACIO का स्ट्रैटेजी वीडियो, डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो चैनल पर अपलोड होगा, जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। हर तरीके से जो भी लाइक वाइक बेल बटन दबाते हैं, जो भी आप करके रखना, ताकि आपको पता चले जब भी मैं उस स्ट्रैटेजी वीडियो को डालूं। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।